पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सासुके, नारुतो और साकुरा जंगल में पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं काकाशी सेंसाई ये सब दूर खड़े होकर देखते हुए सोचते हैं कि नारुतो बहुत मेहनती लड़का है और नारुतो के पास सासुके और मुझसे भी ज्यादा चक्र हैं, लेकिन उसे इन्हें एक्टिवेट करने की जरूरत है। तब हमें दिखाया जाता है कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और साकुरा वहाँ बैठे बैठे बोर हो रही है। तब ताजुना वहाँ कर उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ आए वो दोनों लड़के कहाँ चले गए, जिस पर साकुरा ताजुना को बताती है कि वो दोनों जंगल में पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सुनकर ताजुना साकुरा को ताना देते हुए कहती है, तो क्या तुम ये काम भी नहीं कर सकती हो जो यहाँ ऐसे ही खाली बैठी हो। साकुरा इस बात पर मुंह चढ़ाते हुए बोलती है कि उसे ये सब पहले से ही आता है, इसलिए ही काकाशी सेंसाई ने उसे ताजुना की रक्षा के लिए ब्रिज पर रहने को कहा है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ताजुना से बात करने लगता है। फिर वो आदमी उन्हें आगे बताता है कि वो बहुत टाइम से इस ब्रिज के बारे में और गधाओं की धमकी के बारे में सोच रहा है और उसे अपनी जान बहुत प्यारी है, इसलिए वो वहाँ से काम छोड़कर जा रहा है। उसकी बात सुनते ही ताजुना गुस्से में बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता ये ब्रिज हमारे लिए कितना जरूरी है। तब वो आदमी ताजुना को बोलता है कि गार्डो और उसके आदमी कभी भी आकर हम सबको मार देंगे और तब ब्रिज का काम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वो लोग यहाँ बस वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। तभी ताजुना उस आदमी को बोलता है कि वो इस ब्रिज का काम कभी बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका देश बहुत गरीब है और इस ब्रिज के बन जाने के बाद वो लोग दूसरे देश से व्यापार करने जा सकते हैं, जिससे वो लोग अपने देश और व्यापार की तरक्की कर पाएंगे। उसके बाद ताजुना उसे खाना खाने के लिए चलने को कहते हैं और हाँ, उसके बाद उसे यहाँ वापस आने को भी मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारुतो और सासुके ट्रेनिंग करते हुए बहुत थके हुए दिखाई देते हैं और नारुतो चिल्लाकर बोलता है कि आखिर ये इतना मुश्किल क्यों है। तभी सासुके और नारुतो एक दूसरे को देखते हैं और फिर से खड़े होकर दोबारा पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहीं ताजुना और साकुरा खाने का सामान लेने के लिए मार्केट जा रहे होते हैं। उन्हें एक बच्चा चोरी करके भागता हुआ दिखाई देता है। वहीं एक तरफ कुछ बच्चे भी रोड के किनारे उदास बैठे हुए हैं। साकुरा ये सब देखकर उदास हो जाती है। फिर ताजुना और साकुरा एक दुकान पर जाते हैं, लेकिन उस दुकान में खाने का सामान बहुत कम होता है और ये देखकर साकुरा सोचती है कि ये कैसी दुकान है, यहाँ तो खाने का सामान बहुत कम है। तभी एक चोर साकुरा का बैग लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस आदमी को लात मारकर दिन में तारे दिखा देती है। ताजुना ये देखकर साकुरा की तारीफ करते हैं, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ ऐसे लड़ नहीं पाती। फिर वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी कोई पीछे से साकुरा के कपड़े खींचता है। तब साकुरा गुस्से में पलटकर देखती है तो उसे वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है जो साकुरा से खाने के लिए कुछ मांगता है। तब उसे कुछ चॉकलेट दे देती है, जिसके बाद वो बच्चा थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद साकुरा ताजुना से पूछती है कि यहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं, जिस पर ताजुना उसे कहता है कि यहाँ का ऐसा हाल गार्डो की वजह से हुआ है, क्योंकि लोग उसके खिलाफ खड़े होने से डरते हैं और अब ये ब्रिज ही है जो उन्हें गार्डो के अत्याचारों से बचा सकता है। ये सुनकर साकुरा अपने मन में सोचती है कि उसे अब सासुके और नारुतो के साथ मिलकर इन लोगों को बचाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सासुके और नारुतो अभी भी पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सब लोग ताजुना के घर पर खाना खा रहे हैं और सासुके और नारुतो वहाँ भी एक दूसरे से ज्यादा खाने की कंपटीशन कर रहे हैं और इसी वजह से वो ज्यादा खाना खा लेते हैं और वॉमिटिंग करने लगते हैं। तभी साकुरा की नजर ताजुना के घर की दीवार पे लगी फोटो पर जाती है और वो ताजुना से पूछती है कि ये फोटो फटी हुई क्यों है। तब ताजुना कहते हैं कि ये इनारी के पापा थे और इन्हें यहाँ सब लोग हीरो कहते थे। ये सुनकर इनारी वहाँ से चला जाता है। तब ताजुना कहता है कि वो इनारी के असली पापा नहीं थे, पर इनारी उन्हें बहुत प्यार करता था और उनके साथ खुश रहता था। फिर ताजुना सबको बताते हैं कि 3 साल पहले कुछ लड़के इनारी को पुल के पर परेशान कर रहे थे और उन लड़कों ने इनारी और उसके डॉगी को पानी में गिरा दिया था। तब वो कुत्ता तो तैरकर बाहर निकल जाता है, लेकिन पर इनारी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूब जाता है। पर तभी उसे एक आदमी बचा लेता है जिसका नाम काइजा होता है और वो दूर देश का एक मछुआरा था। उसके बाद जब इनारी को होश आता है तो काइजा उसे खाना देता है और उनके साथ बातें करने लगता है, जिस कारण से इनारी को काइजा बहुत अच्छा लगता है। इनारी को नहीं पता था कि उसके असली पापा कौन है, इसलिए वो काइजा को ही अपना पापा मानने लगता है। फिर ताजुना आगे बताते हैं कि जब हमारा देश डूब रहा था तो उसने हम सबको अपनी जान पर खेलकर बचाया था और उसी दिन से वो यहाँ का हीरो बन गया था। लेकिन एक दिन गार्डो यहाँ आ गया और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। वो अपनी दहशत बनाने के लिए काइजा को पकड़कर ले जाता है और सबके सामने बहुत मारता है, लेकिन काइजा जब भी उसके आगे नहीं झुकता, जिसके कारण गाडाओ उसे जान से मार देता है। और उसी दिन के बाद से इनारी किसी से बात नहीं करता और शांत हो जाता है और साथ ही हीरो शब्द से भी नफरत करने लगता है। तब नारुतो जोश में खड़े होकर बोलता है कि वो सबको साबित करके दिखाएगा कि इस दुनिया में हीरो सच में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाकू ने अपने बाल खुल लिए हैं और वो एक लड़की जैसा लग रहा है। फिर वो जंगल में कुछ हर्ब्स तोड़ने जाता है और वहाँ उसकी नजर एक सोते हुए लड़के पर जाती है। हाकू समझ जाता है कि ये नारुतो है और वो उसके पास जाकर उसकी गर्दन दबाने की सोचता है,
लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज करके उसे जगा देता है और उसे पूछता है कि क्या वो यहाँ क्यों सोया है। नरूटो हाकू को एक लड़की समझता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पूरी रात पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए थक कर वो यहीं सो गया था। जिसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और अपने पास के बारे में सोचने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हाकू वहाँ से चली जाती है। वहीं से हम देखते हैं कि काकाशी, सकुरा और सासुके नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन तभी सकुरा नरूटो के बारे में कहती है कि नरूटो आज भी पूरी रात ट्रेनिंग करता रहा। ये सुनकर सासुके वहाँ से उठकर नरूटो को बुलाने चला जाता है। अब वो जंगल में चल ही रहा होता है कि तभी वो हाकू के पास से क्रॉस होता है। तब उसे कुछ अजीब सा लगता है और उसे मुड़कर देखता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। फिर वो नरूटो के पास पहुंचकर उसे नाश्ता करने के लिए कहता है। वहीं सकुरा और काकाशी भी नरूटो को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं और वहां कर देखते हैं कि नरूटो को अपना चक्र एक्टिवेट करना आ गया है और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। ये सब देखकर वो दोनों खुश होते हैं और नरूटो भी उन्हें शो ऑफ करके दिखाने लगता है। लेकिन तभी नरूटो का चक्र डीएक्टिवेट होता है और वो पेड़ से गिरने ही वाला होता है कि तभी सासुके आकर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और उसकी ताकत भी वापस आ रही है। जिसके बाद हम फिर से देखते हैं कि सासुके और नरूटो ट्रेनिंग करते हुए पेड़ की चोटी तक चढ़ जाते हैं। फिर वो घर आकर ये बात काकाशी सेंसाई को बताते हैं, जिसे सुनकर काकाशी सेंसाई उन दोनों को तजुना का बॉडीगार्ड बना देते हैं। तब तजुना काकाशी से पूछता है कि वो तो उन लोगों को झूठ बोलकर यहाँ लाया है, तो ये बात पता होते हुए भी वो उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तब काकाशी सेंसाई उसे कहता है कि किसी भी ताकतवर इंसान का ये फर्ज होता है कि वो कमजोरों की हेल्प करे, और ये बात उनके होकेट से सबने कही थी। ये बातें सुनते हुए इनारी अपने पापा के बारे में सोचकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी नरूटो इनारी को डांटता है क्योंकि इनारी शिकायतें करने और रोने के अलावा कुछ नहीं करता था। तब नरूटो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो एक कायर लड़का है और उसके रोने से नरूटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर नरूटो वहाँ से चला जाता है। तब इनारी रात में अकेला घर के बाहर बैठकर रो रहा होता है कि तभी वहाँ काकाशी आ जाते हैं। वो इनारी को नरूटो के बारे में कहते हैं कि वो भी एक अनाथ बच्चा है और उसका कभी कोई दोस्त नहीं रहा, वो हमेशा से अकेला रहा है। फिर भी वो कभी हार नहीं मानता, वो हर काम को पूरी लगन से करता है क्योंकि वो सम्मान पाना चाहता है और इसलिए वो अपनी जान पर भी खेल जाता है। ये सब सुनकर इनारी सोच में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह होते ही सब लोग ब्रिज के लिए निकल जाते हैं और वो लोग नरूटो को सोता हुआ घर छोड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाकू और ज़ाबुज़ा भी उन लोगों पर अटैक करने के लिए ब्रिज की तरफ आ रहे हैं। कुछ टाइम बाद नरूटो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सब लोग जा चुके हैं और वो तैयार कर जल्दी से ब्रिज के लिए निकल जाता है। काकाशी, तजुना, सासुके और सकुरा जब ब्रिज पर जाकर देखते हैं तो वहाँ काम करने वाले लोग उन्हें मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके चारों तरफ घना कोहरा छाने लगता है और वो लोग समझ जाते हैं कि ज़ाबुज़ा अभी भी जिंदा है। फिर वो लोग एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं। तभी ज़ाबुज़ा सासुके के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।